हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों ने गंभीर चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। देश जिस अपूर्व संकट से गुजर रहा है वैसा शायद कई दशकों में नहीं देखा गया। अस्पतालों में बिस्तरों, दवाइयों और ऑक्सीजन सिलेंडरों की भारी कमी पड़ गई है। यह स्थिति किसी एक राज्य की नहीं बल्कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा जैसे कई राज्यों के हालात चिंताजनक हैं। जल्द ही पश्चिम बंगाल भी इनमें शामिल हो जाए तो अचरज नहीं। इसमें अब कोई संदेह नहीं कि केंद्र और राज्य सरकारों के हाथ पैर फूल रहे हैं। प्रधानमंत्री को एक बार फिर उच्च स्तरीय बैठक करनी पड़ी। उन्होंने दवाइयों और ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने को कहा है। राज्य सरकारें अपने अपने यहाँ स्थिति काबू में होने के दावे तो करती दिख रही हैं, लेकिन शमशानों में लाशों के ढेर हकीकत उजागर करने के लिए काफ़ी हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर स्थिति बद से बदतर हुई क्यों। दावा यह किया जा रहा है कि पिछले 1 साल में हमने काफ़ी कुछ सीखा, पर आज जब रोंगटे खड़े कर देने वाले हालात हैं तो लग रहा है कि साल भर में हम कोई ठोस तैयारी नहीं कर पाए। पिछले साल सितंबर तक मरीजों की संख्या 1 लाख के करीब पहुंची थी। तब से ही विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञ सचेत करते रहे हैं कि भविष्य में आने वाली दूसरी लहरें ज़्यादा तेज और घातक होंगी। सवाल है कि क्या ऐसी चेतावनियों को हमने जरा भी गंभीरता से लिया। पैराग्राफ। दैनिक संक्रमितों का आंकड़ा 2.5 लाख तो पार कर ही गया और 3 लाख पहुंचने का अंदेशा है। हम अमेरिका से भी ज़्यादा भयानक स्थिति में जा रहे हैं। गौर इस बात पर करने की ज़रूरत है कि आज लोग सिर्फ संक्रमण से दम नहीं तोड़ रहे बल्कि समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। ज़रूरतमंदों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। रेमडेसिविर जैसी दवाओं की भारी कमी है और इसकी कालाबाजारी हो रही है। अस्पतालों में अब और जगह नहीं बची है। ये हालात बता रहे हैं कि अब कुछ भी खास नहीं कर पाए। जब संक्रमितों का आंकड़ा 2 से 3 लाख तक जाने का अनुमान था तो ऑक्सीजन और दवाइयों के बंदोबस्त क्या पहले से नहीं किए जाने थे। अगर चीज़ें उपलब्ध रहती तो हजारों जानें बचाई जा सकती थीं। पैराग्राफ। बहुत पहले तय हो चुका था कि महामारी से निपटने के लिए सबसे ज़्यादा जोर जांच पर होना चाहिए, लेकिन कई राज्यों ने संसाधनों का अभाव बताकर व्यापक स्तर पर जांच से पल्ला झाड़ लिया। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि संक्रमण इसीलिए तेजी से फैला। आज जांच केंद्रों पर भारी भीड़ है। लोगों को घंटों कतार में खड़े होना पड़ रहा है और रिपोर्ट आने में कई दिन लग जा रहे हैं। साफ है कि हम जांच के लिए भी
पुख्ता ढांचा और नेटवर्क नहीं बना पाए। यह सच है कि संक्रमण के मामलों में लापरवाही बड़ा कारण बनी है। कुंभ और चुनावी रैलियों में उमड़ी भीड़ ने आग में घी का काम किया। पहली लहर के बाद जरा सी राहत मिलते ही सरकारें निश्चिंतता जताने लगीं और लोग बेपरवाह हो गए। नतीजा आज सामने है। अगर 139 करोड़ की आबादी ऐसे भयानक संकट में पड़ जाए तो उससे पार पाने के लिए कैसा मजबूत तंत्र और पर्याप्त संसाधन होने चाहिए, इस बारे में विचार करने का यही मौका है। विराम समाप्त।